हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरी चैनल रॉयल राजस्थान डायरीज़ में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। राजस्थान वीरों की धरती है, जहां हर पत्थर एक कहानी कहता है। और इसी राजस्थान के दिल में बसा है उदयपुर, एक ऐसा शहर जहां झीलें आसमान का आईना बन जाती हैं, जहां महल सिर्फ इमारत नहीं है बल्कि सदियों का इतिहास है, और जहां हर गली में राजपूताना शान की खुशबू बसती है। इसे कहते हैं सिटी ऑफ लेक्स, यानी झीलों की नगरी, झीलों का शहर। लेकिन क्या आप जानते हैं उदयपुर की स्थापना क्यों हुई? क्यों मेवाड़ के राजाओं ने चित्तौड़ छोड़कर इस शहर को बसाया? और कैसे यह शहर आज दुनिया के सबसे खूबसूरत शहरों में गिना जाता है? तो आज हम निकलेंगे उदयपुर के जादुई सफ़र पर, जहां मिलेगी अनदेखी कहानियां, ऐतिहासिक रहस्य और राजसी वैभव। उदयपुर की स्थापना 16वीं शताब्दी। मेवाड़ की राजधानी थी चित्तौड़, लेकिन बार बार होने वाले मुगल आक्रमणों ने मेवाड़ को कमज़ोर कर दिया था। सन 1559 में मेवाड़ के शासक महाराणा उदय सिंह सेकंड शिकार पर निकले। कहते हैं कि अरावली की पहाड़ियों के बीच उन्हें एक साधु मिले। उस साधु ने महाराणा से कहा, यह भूमि सुरक्षित है, यहाँ नया नगर बसाइए। और यहीं से शुरू हुई उदयपुर की कहानी। महाराणा उदय सिंह ने पिछौला झील के किनारे एक नए शहर की स्थापना की। इस शहर का नाम उन्होंने अपने नाम पर उदयपुर रखा। यह शहर प्राकृतिक सुरक्षा से घिरा हुआ था। चारों तरफ अरावली की पहाड़ियाँ, बीच में झीलें और राजपूताना वास्तुकला का अद्भुत संगम। धीरे धीरे उदयपुर मेवाड़ की नई राजधानी बन गया। उदयपुर को झीलों का शहर यूं ही नहीं कहा जाता। यहाँ की झीलें सिर्फ पानी का स्रोत नहीं, बल्कि शहर की आत्मा है। सबसे प्रसिद्ध है लेक पिछौला। यह कृत्रिम झील का निर्माण 1362 में एक बंजारे ने करवाया। बाद में महाराणाओं ने इसे और विशाल बनवाया। जब सूरज की किरणें इस झील पर पड़ती है तो ऐसा लगता है मानो पूरा शहर सोने से चमक रहा हो। इसी झील के बीच बना है लेक पैलेस, जो आज दुनिया के सबसे शानदार लग्जरी होटलों में गिना जाता है। कहते हैं कि इस महल को गर्मियों में शाही परिवार के आराम के लिए बनवाया गया था। इसके अलावा फतेह सागर झील भी पर्यटकों की पसंदीदा जगह है। यह झील शाम के समय बेहद खूबसूरत दिखाई देती है। यहाँ की ठंडी हवा और शांत वातावरण हर किसी को मंत्रमुग्ध कर देता है। उदयपुर का सबसे प्रसिद्ध आकर्षण है सिटी पैलेस उदयपुर। पिछौला झील के किनारे बना यह महल राजस्थान के सबसे बड़े शाही महल माना जाता है। इसका निर्माण शुरू किया गया था महाराणा उदय सिंह सेकंड द्वारा, लेकिन आने वाले 400 वर्षों तक अलग अलग शासकों ने इसमें नए नए हिस्से जोड़े। महल में राजपूत और मुगल वास्तुकला का अनोखा मिश्रण देखने को मिलता है। यहाँ मौजूद मोर चौक, शीश महल और रंगीन कांच की खिड़कियाँ पर्यटकों को पुराने राजसी युग में ले जाती हैं। महल में संग्रहालय में आज भी पुरानी तलवारें, राजसी पोशाकें और ऐतिहासिक वस्तुएं सुरक्षित रखी गई हैं। जब भी मेवाड़ का नाम लिया जाता है
तो सबसे पहले याद आते हैं महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप महाराणा उदय सिंह के पुत्र थे। उन्होंने मुगलों के सामने कभी घुटने नहीं टेके। सन 1576 में हुआ हल्दी घाटी का युद्ध भारतीय इतिहासकार के सबसे प्रसिद्ध युद्धों में से एक माना जाता है। हालांकि यह युद्ध निर्णायक नहीं था, लेकिन महाराणा प्रताप की वीरता ने उन्हें अमर बना दिया। उनकी घोड़े चेतक की कहानी आज भी लोगों को भावुक कर देती है। उदयपुर और मेवाड़ की पहचान आज भी महाराणा प्रताप की वीरता से जुड़ी हुई है। उदयपुर सिर्फ महलों और झीलों का शहर नहीं है, यह संस्कृति और आस्था का भी केंद्र है। यहाँ स्थित जगदीश मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है। 1651 में बने इस मंदिर की नक्काशी बेहद अद्भुत है। मंदिर की सीढ़ियाँ, ऊंचे स्तंभ और पत्थरों पर बनी कलाकृतियाँ राजस्थानी कला का शानदार उदाहरण है। उदयपुर के बाजार भी बेहद प्रसिद्ध हैं। यहाँ की हस्तकलाएं, राजस्थानी ज्वेलरी और रंग बिरंगे कपड़े दुनिया भर के पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। और अगर बात हो राजस्थान की, तो घूमर नृत्य और लोक संगीत के बिना तो कहानी अधूरी है। घूमर नृत्य सर्वाधिक गणगौर के अवसर पर किया जाता है। घूमर नृत्य मेवाड़ में बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। मेवाड़ में कठपुतली नृत्य बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। मेवाड़ में बागोर की हवेली में सबसे बड़ी दुनिया की गणगौरें रखी हुई है। यहाँ पर कठपुतली नृत्य दिखाया जाता है। भार जाति द्वारा कठपुतली बनाई जाती हैं। कठपुतली अर्डू के पेड़ की लकड़ी से बनाई जाती है। राजस्थान में कठपुतली के बिना सब अधूरा है। राजस्थान का प्रसिद्ध नृत्य कठपुतली नृत्य भी है। उदयपुर का सबसे शानदार सनसेट देखने के लिए लोग जाते हैं सज्जनगढ़ पैलेस, जिसे मानसून पैलेस भी कहा जाता है। यह महल पहाड़ियों की चोटी पर स्थित है। इसे महाराणा सज्जन सिंह ने बनवाया था। पहले इसका उपयोग मौसम पर नज़र रखने के लिए किया जाता था, लेकिन आज यह पर्यटकों की पसंदीदा जगह बन चुकी है। यहाँ से पूरा उदयपुर दिखाई देता है। झीलें, महल और दूर दूर तक फैली अरावली की पहाड़ियाँ। उदयपुर की खूबसूरती ने बॉलीवुड और हॉलीवुड को भी आकर्षित किया। यहाँ कई फिल्मों की शूटिंग हो चुकी है। विदेशी पर्यटक भी बड़ी संख्या में आते हैं। आज उदयपुर भारत की सबसे लोकप्रिय वेडिंग डेस्टिनेशन बन चुका है। लेक पैलेस और शाही महलों में होने वाली शादियाँ दुनिया भर में मशहूर है। उदयपुर सिर्फ एक शहर नहीं, यह इतिहास, संस्कृति और सुंदरता का संगम है। यहाँ की झीलें सुकून देती हैं, महल राजसी वैभव दिखाते हैं और हर पत्थर मेवाड़ की वीरता की कहानी सुनाता है। अगर आपने अभी तक उदयपुर नहीं देखा, तो शायद आपने राजस्थान की असली खूबसूरती अभी महसूस ही नहीं की। तो अगली बार जब आप यात्रा की सोचें, तो झीलों और महलों के इस जादुई शहर में ज़रूर याद रखिए, क्योंकि उदयपुर सिर्फ देखा नहीं जाता, महसूस किया जाता है। उदयपुर राजस्थान की सबसे सुंदर जगह है। यहाँ बहुत सारी हरियाली, बहुत सारे पेड़ पौधे, बहुत सारी पहाड़ियाँ और बहुत सारी झीलें हैं। इसकी सुंदरता को शब्दों में बयां कर ही नहीं सकते। उदयपुर की शाही जिंदगी सिर्फ महलों तक सीमित नहीं थी। यहाँ के महाराणाओं का कारों का भी संग्रह बेहद शानदार था।
उदयपुर में स्थित विंटेज एंड क्लासिक कार म्यूजियम राष्ट्रीय कारों का खजाना माना जाता है। यह म्यूजियम 2000 में आम लोगों के लिए खोला गया। यहाँ आपको देखने को मिलती हैं 70 साल से भी ज़्यादा पुरानी लग्जरी कारें। इनमें शामिल है रोल्स रॉयल्स, मर्सिडीज और कई दुर्लभ रॉयल व्हीकल्स। कहा जाता है कि मेवाड़ के महाराणा इन कारों का इस्तेमाल शाही समारोह और मेहमान के स्वागत के लिए करते थे। सबसे खास बात यह है कि इनमें से कई कारें आज भी चलने की स्थिति में हैं। इस जगह इतिहास और लग्जरी दोनों का अनोखा संगम है। उदयपुर से लगभग 23 किलोमीटर दूर स्थित है सास बहू मंदिर। इन मंदिर का असली नाम है सहस्त्रबाहु मंदिर, लेकिन समय के साथ लोग इसे सास बहू मंदिर कहने लगे। इन मंदिरों का निर्माण 10वीं शताब्दी में हुआ था। मंदिरों की दीवारों पर बनी नक्काशी इतनी अद्भुत है कि हर पत्थर जीवित सा महसूस होता है। यहाँ भगवान विष्णु की पूजा की जाती थी। मंदिर की वास्तुकला राजपूत कला का शानदार उदाहरण है। कई इतिहासकार मानते हैं कि इन मंदिरों को बनाने में उस समय की सबसे बेहतरीन शिल्प कला का उपयोग किया गया था। राजस्थान की पहचान सिर्फ किलों और महलों से नहीं बल्कि उसकी लोक संस्कृति से भी है, और इस संस्कृति का सबसे रंगीन हिस्सा है कठपुतली कला। उदयपुर की गलियों और लोक कार्यक्रमों में आज भी कठपुतली शो लोगों को आकर्षित करता है। लकड़ी और कपड़े से बनी ये कठपुतलियाँ राजस्थान के इतिहास और लोक कथाओं को जीवन